हेलो फ्रेंड, अलीजा स्टार ग्रुप में आपका स्वागत है। आज एलसीएम का द्वितीय पार्ट लेकर के आए हैं। जो लोग एलसीएम का पूरा कंसेप्ट समझना चाह रहे हैं, शुरू से लास्ट तक ये वीडियो देखें और जो सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर दें अथवा लाइक करें। धन्यवाद। चलिए दिखाते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 16, 18, 20, 25, 16, 18, 20, 25 से भाग देने पर हर बार शेषफल 4 आता हो। यानी वह छोटी से छोटी संख्या आपको ज्ञात करना है। 16 से भी भाग देंगे तो शेष 4 आएगा, 18 से भी भाग देंगे तो शेष 4 आएगा, 20 से भी भाग देंगे तो शेष 4 आएगा, 25 से भी भाग देंगे तो शेष 4 आएगा। जबकि वही संख्या 7 से विभाजित किया जाए और जब उसी संख्या को हम 7 से विभाजित करेंगे तो शेषफल 0 हो जाता है। वो संख्या आपको पता करना है, तो इसको पहले हम लॉन्ग कट में बताएंगे, फिर उसके बाद जो है आपको ट्रिक भी बताएंगे। तो सबसे पहले इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। 2 अट्ठे 16, 2 9 18, 2 दहम 20, नहीं कटेगा। फिर 2 से 2 चौको 8, नहीं कटेगा। 2 पच्चे 10, ये भी नहीं कटेगा। फिर 5 से 5 के 5, 5 पच्चे 25, तो 2 दूनी 4, 4 पच्चे 20, 20 चौक को 80 और 9 पच्चे 45, मल्टीप्लाई करेंगे 0, 8 पच्चे 40, उसमें 4, 8 चौक 32, 4 36। एलसीएम इसका आया 3600। अब देखिए एलसीएम इसका 36 आया। अब इस 36 को जो है 7 से आप विभाजित करेंगे। ठीक, 7 पचे 35, 1 7 इकैया 7, 3 और जुड़े उतार लेंगे। 7 चौक को 28, यानी 2 शेष बच गया। यह शेष। अब इसको देखिए कैसे लिखते हैं। अब इसको देखिए 7 से पूरा कट जा रहा है, यहाँ पर लिखिए 7 गुणे 514 के प्लस जितना शेष बचा है 2 के और कितना शेष फल चाहिए 4। ठीक, अब इसको जो है के का ऐसा मान रखेंगे कि 7 से यह पूर्णतः आपका कट जाए। ठीक, तब देखिए यहां पर हम रख दे रहे हैं 2 के प्लस 4 अपॉन 7। 1 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 8 होगा, तब भी नहीं कटेगा। 3 रखेंगे, 3 दूनी 6, 6 4 10, तब भी नहीं कटेगा। 4 रखेंगे, 4 दूनी 8, 4 12, तब भी नहीं कटेगा। 5 रखेंगे तो देखिए 5 दूना 10 और 4 14। ठीक, और 7 इससे आराम से कट जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पर के का वैल्यू कितना है 5 है। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे अभिष्ट संख्या अब देखिए कितना मेरा आया था 3600 आया था एलसीएम। 3600 गुणे 5 और जितना शेषफल चाहिए उतना आप जोड़ लीजिए। तो हो जाएगा 5 शून्य शून्य, 5 शून्य शून्य, 5 6 के 30 के 3, 5 3 15, 15 3 18 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 8004। ठीक, ये देखिए मेरा ऑप्शन नंबर जो है सी वाला सही है। और इसका शॉर्टकट यदि लगाना है तो आप ऑप्शन से भाग दे करके आपको देखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 7 से पूरा पूरा कट जाना चाहिए, तो ये आपको ऑप्शन दिया है 17004, 1800, फिर 1804, फिर 1802। 7 से पूर्ण रूप से कट जाना चाहिए। 7 दूना 14, 3, 7 चौको 28, 2, 7 दूना 14, 6 4 बचा, 7 8 56, 8 शेष बच जा रहा है। 7 9 63, 1 शेष बच जा रहा है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। फिर इसको देख लीजिए
7 दूना 14, 7 पचे 35 और 7 सते 49। ये भी देखिए एक्सेस बच जा रहा है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है। इसको देखिए 7 दूना 14, 7 पचे 35, एक शून्य पे फिर 7 सते 49, एक अब 4 उतार लेंगे, 7 दूना 14। देखिए ये पूर्ण रूप से कट जाए, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर मेरा सी है। ठीक, तो उस तरह से या तो आप उस तरह से लगाइए या सीधे जो है भाग दे करके जो है आप इसको पता कर सकते हैं। उसी तरह से दूसरा आप देखिए, कह रहा है 13 का वो सबसे छोटा गुणज ज्ञात कीजिए। यानी एक ऐसी संख्या प्राप्त करना है जिसमें 13 का मल्टीप्लाई हो। 13 का मल्टीप्लाई का मतलब जैसे 13 13 26 हो, 39 हो, 52 हो, 65 हो, इस तरह से, यानी 13 का मल्टीप्लाई उसमें हो। ऐसी संख्या बताइए, कह रहा है 13 का वो सबसे छोटा गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 4 5 6 7, यानी 4 5 6 7 से भाग देने पर हर बार शेष फल 3 बचे। यानी 4 से भाग देंगे तब भी 3 शेष बचे, 5 से भाग देंगे तब भी 3 शेष बचे, 6 से भाग देंगे तब भी 3 शेष बचे, और 7 से भाग दें तब भी 3 शेष बचे, लेकिन वह 13 का मल्टीप्लाई वाला हो। ठीक, अब देखिए इसका भी हम क्या करते हैं, छोटा से छोटा कह रहा है, पहले इसका एलसीएम ले लीजिए। अब उसको भी ट्रिक के माध्यम से ही लग जाएगा, लेकिन इसको परिलांक तरह से हम दिखा देते हैं। 2 दूनी 4 नहीं कटेगा, 2 तीन 6 7। अब करने से कोई मतलब नहीं, 2 दूनी 4, 4 पचे 20, 7 त्रिक 21, 21 दूना 42, 420 हो जाएगा। 2 एक यहाँ 2 दूनी 4, शून्य उठा करके 420 हो गया। अब 420 को क्या करना है, 13 से भाग देना है। 420 भागा 13, 13 39, 13 दूना 26, ये 4 शेष आया। अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 13 गुणे 32 के, और उसके बाद जितना शेष बचे 4 के, कितना चाहिए मुझे शेष फल 3, और यह जो है 13 से आपका पूर्ण से कट जाना चाहिए। अब 13 का जो है हम जो है देख करके देखेंगे कि कितना मर्तबा में जो है ये कट रहा है। तब देखिए 4 का एक मर्तबा मान लीजिए हम रख दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 4 + 3 7 हो जाएगा, जो 13 से नहीं कटेगा। फिर 2 रखेंगे तो 4 दूनी 8, 3 11 हो जाएगा। फिर 3 रखेंगे तो 4 3 12, 12 3 15 भी हो रहा है, 13 से नहीं कटेगा। फिर 4 रखेंगे, 4 चौक को 16, 16 3 19, 13 से नहीं कटेगा। फिर 5 रखेंगे, 5 चौक को 20 और 3 23, तब भी नहीं कटेगा। 6 रखेंगे, 6 चौक को 24, 24 और 3 27, जो नहीं कटेगा, 13 दूना 26। फिर 7 रखेंगे, 7 चौक को 28, 28 और 3 31, 13 दूना 26, 13 39 होता है। फिर 8 रखेंगे, 8 चौक को 32, 32 3 35, फिर नहीं कटेगा। फिर 9 रखेंगे, तब देखिए हो जाएगा 9 चौक को 36 + 3 बटे 13, यानी यह हो गया 39 बटे 13, 13 तिया 39, यानी इसका मतलब 9 मर्तबा आपका जाएगा। अब यहां पर सीधे सीधे लिख दीजिए, अभिष्ट संख्या कितना एलसीएम आया, 420 गुणे 9, कितना शेष चाहिए 3, तो 9 शून्य 9 दूनी 18 खत्म 9 चौक को 36, 36 एक 37, यानी 3780 आप +3, यानी यह हो गया 3783, 3783। ये देखिए ये मेरा ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि पहला जो है 3780 दिया है, दूसरा 3783 दिया है, और सी वाला जो है 2520 दिया है और 2522 दिया है। ठीक, तो इस तरह से लगता है। मान लीजिए इसको हम शॉर्टकट में अगर लगाएं, अब देखिए 13 का गुणज है का मतलब यह हुआ
13 तो कटवा करेगा, लेकिन जो है शेष आपका जो है 3 बचना चाहिए। अब देखिए 37 80 है, 13 से देख लीजिए, 13 दूना 26, 11 बच्चा, 13 नवा 117। अब 10 इसमें शेष बचेगा क्योंकि भाग जो है नहीं जाएगा। फिर उसके बाद वो देखिए 37 83 है, 13 से भाग, 13 दूना 26, 11, 13 नवा 117, 1 और 13 इकैया 13। देखिए पूर्ण रूप से जो है कट जा रहा है, ठीक। लेकिन इसी में जो है अगर 4 से भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा। देख लीजिए 37 83 भागा 4, 3 शेष बचना चाहिए। 4 नवा 36, 1, 4 चौको 16, 2 4 पचे 20। देखिए शेष आपका 3 आएगा। 5 से भाग देंगे तब भी शेष 3 आएगा, 6 से भाग देंगे तब भी 3 शेष आएगा, 7 से भाग देंगे तब भी आपका 3 शेष आएगा, ठीक। तो चाहे इस तरह से लगाइए चाहे उस तरह से लगाइए। उसी तरह से अगला सवाल है, कह रहा 23 का ऐसा छोटा गुणज ज्ञात कीजिए। अब ये दूसरे तरीके का हो गया। अब अभी तक तो था 13 में गुणा वाला, अब 23 का कह रहा है। कह रहा 23 का एक ऐसा छोटा गुणज ज्ञात कीजिए जो जिसे 18, 21 और 24 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10 और 13 शेष बचे, ठीक। अब देखिए इनका अंतर पहले देख लीजिए, यानी 18 में से 7 निकालेंगे तो 11। फिर उसके बाद देखिए 21 में से 10 घटाएंगे शेष 11। फिर 24 में से 13 माइनस करेंगे, यानी 11 आपका जो है इन दोनों संख्याओं का अंतर हो गया, ठीक। तो 18, 21 और 24 का पहले हमको लॉसव ज्ञात करना, क्योंकि यहाँ छोटा से छोटा दिया है गुणज, ठीक। तो 18, 21, 24 का आप लॉसव पहले ले लीजिए। 3 से देखिए, 3 छक 18, 3 से 21, 3 अठे 24। फिर 2 से, 2 3 6 नहीं कटेगा, 2 चौको 8। अब देखिए 2 3 6 और 6 त्रिक 18 और 7 चौको 28, 8 टाइम 64 के 4, 6 8 दूनी 16, 16 और 6 22 और 28 से कहीं 28, 4 10 के सुनत मैं ले 4 1 5, 504 इसका जो है लॉसो आया। अब 504 में हम 23 का भाग देंगे, 23 दूना 46, फिर 23 से कहीं 23, 1 2, तो 504 का ये हो जाएगा 23 गुणे 21 के प्लस 21 के, और कितना शेष बच रहा है 11। देखिए सभी में माइनस करने पर तो यहाँ पर 11/23, ठीक। यहाँ पर माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह 3 संख्याएं दी हुई हैं और तीनों का अलग अलग दिया हुआ है, ठीक। यानी 18 से भाग देंगे तो 7 से बचना चाहिए, 21 से भाग दें तो 10 से बचना चाहिए, 24 से भाग देंगे तो 13 से बचना चाहिए, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर हम जो है 11 जो है माइनस करेंगे। अब देखिए 21 के माइनस 11/23। अब मान लीजिए अब के का हमको अब संख्या ढूंढना है कि कौन सा लें। अब देखिए 1 रखेंगे तो देखिए हो जाएगा 21 माइनस 11 10 हो जाएगा। 2 रखेंगे तो 42 माइनस 11/23 नहीं कटेगा, ये 1 हो जाएगा और ये 31 हो जाएगा। फिर मान लीजिए हम 3 रख रहे हैं तो 3 रखेंगे तो 3 1 3, 3 दूनी 6, घटाएंगे तो 2, 23 से नहीं कटेगा। फिर 4 लेंगे, अब 4 का देखिए 4 1 4, 4 दूनी 8 माइनस 11 जब करेंगे तो यह 3 और यह 7 नहीं कटेगा। फिर 5 लेंगे, जब 5 आप लेंगे तो 5 1 5, 5 दूना 10 माइनस 11/23,
23, तो यह 4 और यह 9, 4 में 4 3 12 तो मान ले 4 दूनी 8 9, 4 मतलब 92 आना होता तो हो जाता है। 6 लीजिए, जब 6 लेंगे तो 6 के 6, 6 दूनी 12 -11, तो यह 5 और ये आपका 11, 23 पचे होता है आपका 115, 5 से 15 का माइले 5 10 से 21, यानी 6 मरतबा आपका जा रहा है। तो यहाँ पर आप सीधे सीधे लिख देंगे अभिष्ट संख्या 504 गुणे 6 -11। ठीक, अब देखिए हो जाएगा 6 चौको 24 और 6 पचे 30 -11, अर्थात हो जाएगा 30 3 1, यानी 30 13 आपका आना चाहिए, जो देखिए मेरा ऑप्शन नंबर ए है। ठीक, अब देखिए जैसे मान लीजिए यह 504 आ गया। ठीक, हम इतना का पार्ट का हमको के मालूम करना है। अगर जल्दबाजी में आपको मालूम करना है तो देखिए इसका ऑप्शन लास्ट का 30 30 30 30 30 30, तो इसका मतलब 6 में हम कितने का मल्टीप्लाई करें कि 30 मेरा हो जाए, तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, अब 6 का जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सीधे सीधे वही आपका आंसर है, या तो आप जो है पता करिए। ठीक, और इसको ट्रिक में मान लीजिए अगर लगाना चाह रहे हैं तो 23 से काट कर देख लीजिए। अब देखिए 30 13 है, 30 24 है, 302 है और 30 36 है। ठीक, अब देखिए 18 से भाग देंगे इसमें तो आपका 7 से तो बचना चाहिए। पहले छोटकर से लेकर के देख लीजिए, 18 कहीं 18 12, 18 छक्का 108, तो ये आपका बचा 3 और 1। अब फिर इसको जो है 3 उतार लेंगे, 18 सत्ते 126, तो यहाँ पर आपका 7, देखिए आपका शेष बच गया 7। ठीक, अब या इसी को जो है हम 23 से भाग दें थोड़ा उससे कट जाना चाहिए। 23 से देख लीजिए, 23 से कहीं 23 23 त्रिका 3 त्रिक 9 3 दूनी 6, 23 से कहीं 23। ठीक, तो आपकी इच्छा 23 से भाग देकर के भी दे सकते हैं, पूर्ण रूप से कटना चाहिए। अगर नहीं उस तरह से देखना चाह रहे हैं तो मान लीजिए 18 का भाग देंगे तो शेष बचना चाहिए, या 21 से भाग देंगे तो 10 शेष बचना चाहिए, या 24 से भाग दें तो 13 शेष बचना चाहिए। उस तरह से भी आप देख सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से आपके सवाल जो है, उसी तरह से चौथा सवाल है a बराबर 3/4 तथा 9/16 का एचसीएफ, b बराबर 16/5 तथा 4/24 का एलसीएम, तो a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए। तो a का एचसीएफ देखिए आपको 3/4 दिया है और फिर 9/16 दिया है, एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक, अब देखिए इसका क्या होता है, ए का एचसीएफ अंश का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम, ये आपका होता है। एचसीएफ का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को पूर्ण रूप से विभक्त कर दे। तो देखिए ये दी बड़ी से बड़ी संख्या 3 है, 3 से 3 भी कटेगा, 3 से 9 भी कटेगा, तो एचसीएफ हो जाएगा 3। और यहाँ पर देखिए एलसीएम है, एलसीएम का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से पूर्णतः जो है विभक्त हो जाए। तो देखिए 16 है, 16 से 16 भी कटेगा, 4 से भी 16 कटेगा, तो यह हो जाएगा 3/16। फिर उसी तरह से बी का एलसीएम निकालना है, कितना दिया है 16/5 और 4/25 दिखाना है। ठीक, तो बी का एलसीएम, एलसीएम बराबर अंश का एलसीएम
बटे हर का एचसीएफ। ठीक, अंश का एलसीएम यानी 4 और 16 का एलसीएम आप निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 16। देखिए 4 से 4 चौक को 16, 4 एक 4, फिर 4 से 1 तो 16 हो गया। बटे हर का एचसीएफ यानी आपका 5 हो जाएगा। ठीक, तो ए प्लस बी, ए का मान आया 3/16, बी का मान आया 16/5। हर समान नहीं है, तिर्यक गुणा। अब देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे, 5 × 15, 16 में 16 का मल्टीप्लाई करेंगे होता है 256। अब बटे 16 पचे 80, 5 6 11 खत्म 1, 5 1 6, 6 1 7, 271/80, 271/80। देखिए मेरा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, कुछ नहीं करना है, एलसीएम इसका एलसीएम ए का निकाल लीजिए और बी का एलसीएम निकाल लीजिए, फिर दोनों को जो है आप जोड़ दीजिए। ठीक, उसके बाद जो है अगला सवाल है, क्या कह रहा है, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 6 गुना है। यानी मान लीजिए मेरा जो है क्या कर रहा है, दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का 6 गुना है। यानी एलसीएम मान लीजिए मेरा अगर 2 आ जाए तो एचसीएफ 2 आ जाए तो एलसीएम कितना आएगा, 2 छक्के 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको एचसीएफ मानना पड़ेगा, कोई एक संख्या चाहे एक्स मान लीजिए चाहे ए मान लीजिए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सीधे सीधे कुछ नहीं करना है, मानना है, माना एचसीएफ एक्स है, इसलिए एलसीएम कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। फिर उसके बाद कह रहा है यदि उनमें से एक संख्या 45 हो, यानी एक संख्या आपको दिया हुआ है 45 तथा एलसीएम और एचसीएफ का योग 315 हो, यानी एलसीएम धन एचसीएफ का योग दिया है 315। तो कह रहा है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इतना हमको डाटा दिया हुआ है, यानी एचसीएफ हम मान लिए x है तो एलसीएम मेरा निकल गया 6x। एक संख्या मेरा 45 दिया है और फिर यहाँ दिया है एलसीएम और धन एचसीएफ बराबर जो है 315 है। तो यहाँ से हम जो है एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे, फिर उसके बाद एक फार्मूले में रखेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखिए एलसीएम कितना है 6x, एचसीएफ कितना है x, यह बराबर 315 की, तो 6 1 7 यानी 7x बराबर 315 की, यानी x बराबर 7 चौक 28, 3 7 5 35, यानी मेरा एचसीएफ कितना आ गया 45। तो एचसीएम कितना आ गया 6 गुणे 45, 6 25 30 3 और 6 चौक 24, 24 3 27। मेरा एचसीएफ जो है 45 आ गया और एलसीएम जो है 270 आ गया। पहली संख्या मेरा 45 दिया हुआ है, तो यह इसका फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यह बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ के। तो पहली संख्या मुझे 45 दिया है तो 45, और यह मुझे मालूम नहीं है तो मान लीजिए ए है। ठीक, और एलसीएम दिया है 270 और एचसीएफ दिया है मेरा 45 के, यानी ए बराबर यह हो गया 270 गुणे 45 बटे 45। 45 से 45 कट गया, यानी आ गया 270। मेरी संख्या कितनी है 270 है, तो देखिए ये मेरा 270 आ गया। अब देखिए एक और तरीका है, अब जैसे मुझे यह सीएफ मालूम हो गया, ठीक, जैसे मान लीजिए हमको शॉर्टकट में लगाना है, अब मुझे सीएफ मालूम हो गया, ठीक। अब देखिए 45 को हम लिख सकते हैं 9 × 5, ठीक, यानी मेरी संख्या जो है आपका यह 5 से भी कटना चाहिए और 9 से भी कटना चाहिए। तो 5 से कटने के लिए नियम क्या है, अंतिम अंक 0 हो
तो वो संख्या जो है 5 से कट जाएगा। तो देखिए इसमें जितनी भी संख्याएं हैं सब जो है 5 से कट जाएंगी। 9 से क्या है, सभी संख्याओं का योग अगर 9 से कट जाए तो वह संख्या जो है 9 से कट जाएगा। देखिए 7 2 9, ठीक। यहाँ पर देखिए 6 3 9, ये भी कट जा रहा है। 9 1 10, ये नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कटेगा। यानी 2 मेरा बचा, ये दोनों जो है 9 से कट जा रहे हैं, ठीक। अब 9 से तो ये दोनों कट जा रहा है। अब समस्या मेरे लिए ये हो गया कि यह दो ऑप्शन जो है मेरे लिए, देखिए 270 भी कट जा रहा है और 360 भी कट जा रहा है। अब देखिए एक संख्या जो है आपको दिया हुआ है 45 और दूसरी संख्या आपको पता करना, मान लीजिए 360 हम ले रहे हैं, तो 360 इसमें जोड़ेंगे तो मेरा आना चाहिए 315, ठीक। 315 आना चाहिए। अब जोड़ लीजिए इसमें 5 6 4 10 उसमें मिले 405, ये 405 आ रहा है, जबकि हमको 315 चाहिए। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन ले लीजिए 270 और प्लस 45, 5 7 4 11 खत्म, 2 1 3 315, ठीक। तो इस तरह से मान लीजिए जहां पर दो ऑप्शन अगर आ जाते हैं तो एक संख्या तो आपको दिया हुआ है और दूसरी संख्या आपको मान लीजिए 2 मिल गया, तो आप इसमें चेक भी कर सकते हैं कौन सही है, ठीक। तो इस तरह से जो है कम समय में जो है इसको लगाया जा सकता है। दूसरा दिया हुआ है अगला 6वां सवाल, दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम, यानी एचसीएफ आपको दिया है 20 और एलसीएम दिया है 120, यानी दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 20 तथा 120 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है, 50% का मतलब यानी आधा से ऊपर। अगर मान लीजिए एक संख्या अगर 4 हो तो उसका 50% 6 हो जाएगा। अब देखिए अब मान लीजिए मेरी एक संख्या 4 है तो इसका 50% अधिक, तो देखिए 4 गुणे 105 बटे 100। अब देखिए इससे ये खत्म, 5 3 या 15, 5 दूना 10, 2 दूनी 4, ये देखिए 6 आ गया, ठीक। तो इसी तरह से मुझे तो संख्या दिया नहीं हुआ है तो हम मान ले रहे हैं, माना वह संख्या या पहली संख्या यक्स है, इसलिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या यक्स का 150 बटे 100, 50% अधिक यानी 100 प्लस 50 करेंगे तो 150 हो जाएगा, बटे प्रतिशत का मतलब बटे 100, ठीक। 5 3 15, 5 दूना 10, यानी 3x बटे 2। तो कह रहा है तो छोटी संख्या क्या होगी, ठीक। तो आपको देखिए पहली संख्या, फार्मूला निकाल लीजिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यह बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ के, ठीक। तो पहली संख्या आपको क्या मिला है, यक्स मिला है। दूसरी संख्या क्या मिला है, 3x बटे 2 मिला है। एलसीएम 120, एचसीएफ 20। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 120 गुणे 20। अब इसका इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसका भाग दे दीजिए, यानी x स्क्वायर बराबर होगा 2 इंटू 120 इंटू 20 बटे 3, 3 का इधर भाग देंगे, 3 चौको 12, यानी x स्क्वायर बराबर 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1600, ठीक। जब वर्गमूल निकालेंगे तो x बराबर आपका 40 आ जाएगा, ठीक। अब x बराबर 40 आ गया तो कह रहा है तो छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या मेरी कितनी आ गई 40, और ये पूछता है इसमें आप रख दीजिए 3 इंटू 40 बटे 2, 2 दूनी 4, यानी दूसरी संख्या कितनी 60 हो जाएगी, ठीक। तो यह 40 वाला मेरा क्या है, ऑप्शन सही है। इसी तरह से अगला सवाल है, कह रहा है दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः जो है, यानी एचसीएफ 19 और एलसीएम
342। यदि एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाए, यानी कोई संख्या है इसको 2 से विभाजित किया जाए, करने पर भागफल 19 आता है, यानी 19 मर्तबा ये कट जा रहा है, पूरा 0 हो जा रहा है, तो कह रहा है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी आपको जो है एलसीएम भी दे दिया है और एचसीएफ भी दे दिया है, और एक संख्या को इस तरह से दिया है, कह रहा है एक संख्या है, पहली संख्या को 2 से भाग देने पर 19 मर्तबा भागफल जा रहा है और पूर्ण रूप से कट, यानी शेष नहीं बच रहा है। तो अब मान लीजिए ये देखिए 19 दूना 38, क्योंकि मान लीजिए 4 है, 2 से भाग देना, 2 मिनट भागफल जा रहा है, 2 दूनी 4, इसका मतलब शेष नहीं बच रहा है, इसका मतलब 2 दूनी 4, वो संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर 19 दूना 38, यानी पहली संख्या आपको दिया हुआ है 38। तो कह रहा है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब दूसरी संख्या देखिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ के। तो पहली संख्या आपको 38 दे दिया है, दूसरी मुझे मालूम नहीं है, और एलसीएम दिया है 342, एचसीएफ दिया है 19, यानी ए बराबर 342 गुणे 19 बटे 38 के। अब देखिए यहाँ पर 19 से कहीं 19, 19 दूना 38, 2 से 2 एक 2, 1 बचा, 2 सत्ते 14 और 2 एक 2, यानी दूसरी संख्या आपका 171, जो देखिए मेरा ऑप्शन नंबर बी है। ठीक, उसी तरह से अगला सवाल है। अब देखिए दिया है 252 है, 294 है और 3H8 दिया है, और कह रहा है ये CF जो है आपका 42 है। तो कह रहा है इस H का स्थान पर क्या आएगा। ठीक, अब देखिए यह CF इन तीनों का दिया हुआ है, तो CF का मतलब जो दिया हुआ है वह जो है इसको भी भक्त करेगा, इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, तो इसको हमको पता कर लीजिए। 3, अब देखिए लास्ट में 8 आया है। ठीक, अब 2 से 8 देखिए, 4 से भी आएगा 8 और फिर 9 से भी आएगा, यानी इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से करेंगे तब भी लास्ट में 8 आएगा, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 8 आएगा। अगर 4 से करते हैं तो 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 168 होना चाहिए, जबकि नहीं है, इसका मतलब 4 से नहीं तो 9 से है। 9 मरतबा 9 दूनी 18 खाते मैले और 9 चौको 36, 1 37, इसका मतलब इस स्टार की जगह पर आपका 7 होना चाहिए, तभी जाकर के पूर्ण रूप से कटेगा। इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर सी है। तो इस तरह से एलसीएम तथा एचसीएफ का एक पार्ट और है जो इसके बाद जो है आएगा। धन्यवाद।